मध्य प्रदेश के सभी साथियों को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मेरे साथियों, 25 आना, उसके बाद SNA पोर्टल चालू होना, माननीय पंचायत मंत्री जी की माता जी का निधन होना, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने ऐसे आई जिसका हमारे सभी साथियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये हमारे लिए उसके लिए खेद है। और लेकिन संयुक्त मोर्चा ने उस विषम परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारी, लगातार संघर्ष करते रहे और आज बड़ी मेहनत के बाद एक ऐसे पल और एक ऐसा समय आया है कि हमारे रोजगार सहायकों की दिशा और दशा बदलने वाली है। मैं मध्य प्रदेश के साथियों से निवेदन करूंगा कि संयुक्त मोर्चा ने बहुत ही बड़ी प्लानिंग के तहत, एक मेहनत के तहत, एक धैर्य के तहत काम किया है। साथियों, मैं आप लोगों से सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, संयुक्त मोर्चा हमेशा साथ है, आपके हितों के लिए हमेशा बात रखेगा और संयुक्त मोर्चा रिजल्ट भी देगा और चैलेंज के साथ देगा और पूरी दमदारी से देगा। साथियों, संयुक्त मोर्चा का लक्ष्य जो था, संयुक्त मोर्चा उसी पर काम कर रहा है और लगातार उस पर काम करते जा रहा है और उसमें संयुक्त मोर्चा पूरी तरह, जो संयुक्त मोर्चा की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में संयुक्त मोर्चा पूरी तरह, मेरी बात पे पुनः गौर करना, संयुक्त मोर्चा पूरी तरह सफल है। कहीं भी संयुक्त मोर्चा अपनी प्लानिंग में कहीं भी असफल नहीं है। केवल संयुक्त मोर्चा आपको जानकारी नहीं दे रहा है कि संयुक्त मोर्चा हो सकता है। जब चारों तरफ से कोई चीज आ सकती है तो आपको संयुक्त मोर्चा पे भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं यार, संयुक्त मोर्चा, हमें एक व्यक्ति नहीं, चारों तरफ से जानकारी आ रही है तो संयुक्त मोर्चा पे आपको भरोसा करना है। साथियों, आज वही प्रशासन हमारी सारी मांगों, हमारे सारे दिए हुए ज्ञापन को मानने को तैयार है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आप सबके सामने होगा। आप सबको अवगत करा दें कि प्रशासन के सामने संयुक्त मोर्चा पूरी ताकत से, साथियों, और हम मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मांगेंगे, पूरी ताकत से मांगेंगे और बहुत बड़ा मांगेंगे और इस बार दिशा और दशा बदल कर रहेंगे। मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, एक कहीं ना कहीं हमारे रोजगार सहायक साथियों का एक हमेशा दुर्भाग्य रहा है। जब भी किसी भी सफलता के नजदीक हम पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही वजह से हम लोगों ने कुछ ऐसे क्रियाएं की, कुछ ऐसे आचरण किए कि कहीं ना कहीं वो मिलने वाली सफलता हमसे थोड़ी और दूर हो गई। इस बात पे आपको गंभीर चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। साथियों, सबसे पहले कहा गया कि हम जैसे तैसे मध्य प्रदेश में पूरी एकता के स्वरूप में पूरे मध्य प्रदेश के संगठनों को पहनाया गया और प्रयास किया गया कि हम एक आवाज और एक मुट्ठी बनकर प्रशासन से बात करें, प्रशासन के सामने अपनी पूरी ताकत से बात करें। लेकिन कुछ जिनको स्वयं को राजनीति दिखती है, जिनको स्वयं के अलावा कभी कुछ नहीं दिखता और हमेशा 24 घंटा ग्रुपों में गाली दिलवाना, अनलीगल लोगों को उसमें जोड़ना, ऐसे असभ्य लोगों को जोड़ना और उनसे एक माहौल खराब कराना, इसके अलावा एक, साथियों, उसके बावजूद भी जितना बना, एक नया संगठन का बनाना, फिर कहना ये कोर्ट के लिए बनाया गया है, फिर आंदोलन के लिए उकसाना, अवकाश के लिए उकसाना, विभागों में जाके अपने लेटर प्रदान देना। सिर्फ आप लोग खुद सोचिए, इसके अलावा क्या मैसेज गया कि रोजगार सहायक के एक संगठन के अलावा कई और संगठन है। इसके अलावा क्या आपने ऐसी अनोखी बात लग दी उस ज्ञापन में कि वो आप लोगों को सीधा बिल्कुल नियमित ही कर दिया गया। अब आती है बात, बहुत एक बड़ी चिंता का विषय है, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरे साथियों, क्या हम आज 15 साल हमें हो गए, क्या आप लोग यही चाहते हो कि हम 60 साल तक हमारी नौकरी का उम्र 60 साल हो, उस ऐसे ही विघटित हो गए रहें? जो हमने कमियां हुई, जो हमारे साथ हुआ, जो घटनाएं घटित हुई, चाहे वो GRS का शोषण हो, चाहे संगठन का काम करना हो, क्या हमें चीजों सीख नहीं लेना चाहिए? हम बार बार उसी चीज की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? आप इस पर गौर करिए। अकेले संयुक्त मोर्चा के तीनों अध्यक्षों को नियमित नहीं होना, नियमित
पूरा मध्य प्रदेश का रोजगार सहायक नियमित होगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कई बार चीजों से लेकिन हम सीख नहीं ले रहे हैं, हम हर बार उसी में जा रहे हैं। साथियों, हमारे सामने चुनौती आई कि आपके कितने संगठन हैं, हम लोगों ने उसको पार किया, उसके बावजूद भी लेकिन सामने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी, रोजगार सहायक का हित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथियों, सर्वप्रथम जैसे तैसे संयुक्त मोर्चा को एक किया गया, मध्य प्रदेश में सरकार को एक जताने का प्रयास किया गया कि नहीं, रोजगार सहायकों का केवल एक संगठन है और रोजगार सहायक पूरी ताकत से आज भी सरकार से बात करने के लिए ताकतवर है और सक्षम भी है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उस मुद्दों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सभी साथियों से एक निवेदन कर इन चीजों पे गौर कीजिए। एक नए रूप में आकर पुनः संगठन बनाकर शासन के सामने ये चीज जताना कि हमारे तो कई संगठन हैं, क्या अनोखा कर लिया। संयुक्त मोर्चा का और वो रिजल्ट देगा जो रोजगार सहायक हमारा शोषित है, जो प्रताड़ित है, वो सारी समस्या खत्म करके संयुक्त मोर्चा रिजल्ट आपको देगा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, इन चीजों पे गौर करिए, आप इन चीजों सीख लीजिए। मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा बना है, रिजल्ट संयुक्त मोर्चा दे रहा है। और इस तरह अगर आप हर उस पे, क्योंकि हम कमियां क्या रही, हम सफलता के पास जाके असफल हो गए, हमें सीख लेना चाहिए उन चीजों से। किसी रास्ते को हमने कंप्लीट रास्ता तक किया ही नहीं, अगर हम किसी रास्ते को पकड़ के कंप्लीट कर लें तो हमारी सफलता हमारे हाथ में है। ना, हमारी सफलता हमारी यूनिटी है, हमारी समझता हमारे संगठन की ताकत है, हमारी सफलता पूरे मध्य प्रदेश को दिखाई गई एक रोजगार सहायकों की ताकत है। हमारी सफलता हमारे हाथ में है। आप कहते सर, हम जिस तरह उसको यूज कर ले जाएंगे, हम जिस तरह उसको जिस विधिवत तरीके से, क्रियान्वयन तरीके, सही तरीके से ले जाएंगे, हम वहां सफल हो जाएंगे। मैं सभी साथियों से पुनः निवेदन ये करना चाहता हूं कि साथियों, रिजल्ट आपके सामने होगा। हम ये नहीं कहते मेरी वीडियो पे, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। पत्राचार आप देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे आदेश भी हमारे सामने आने वाले हैं, क्योंकि संयुक्त मोर्चा की जो प्लानिंग है वो विधिवत है। संयुक्त मोर्चा ने आज जो किया उसको वो पता है, संयुक्त मोर्चा कल क्या करने वाला है वो पता है, और संयुक्त मोर्चा को रिजल्ट कैसे देना है वो भी संयुक्त मोर्चा को पता है। तो मैं आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं, अब मैं किसी भी चीज के लिए जाना नहीं चाहता कि क्या है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, अगर एक लाइन पे हम चल रहे हैं तो कम से कम जब तक वो लाइन पूरी नहीं हो जाती, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर किसी हम लाइन पे जा रहे हैं, और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, संयुक्त मोर्चा कभी किसी का विरोध नहीं करता, संयुक्त मोर्चा एकता पे भरोसा रखता है, संयुक्त मोर्चा एकता तोड़ने वाला नहीं है, संयुक्त मोर्चा एकता बनाने वाला है। तो इससे निश्चिंत रहिए आप। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जब हम सरकार के संपर्क में हैं, आप लोगों को भी दिख रहा है, मंत्री जी के टेबल पे बैठना मिलना मुश्किल था, एक टेबल पे बैठ रहे हैं, हम साथ बारीकी से एक एक चीज़ का अवगत करा रहे हैं, उसका निदान कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब अच्छे रास्ते पे हम जा रहे हैं, तो कम से कम अभी कोई दूसरा पैतरा या दूसरा रास्ता नहीं लाया जाना चाहिए। हमारे कहावत है हमारे बुंदेलखंडी में कि जो व्यक्ति 10 जगह जाता है, ना तो वो गैल का रहता है, ना वो घाट का रहता है, मतलब ना तो वो लड़ पाता है, ना उसको मंजिल मिलती है। तो मैं साथियों, हमने जो काम किया था, कार्यक्रम किया था, वो प्लानिंग के तहत किया था। याद करो, जी वही लोग थे जो 5 जनवरी को ये बोल रहे थे, इसी कार्यक्रम पे सवाल उठा रहे थे, इसी कार्यक्रम को ये बोल रहे थे कि कार्यक्रम क्या पता है क्या नहीं है। पूरे रोजगार सहायकों ने इसका विरोध भी किया था। और आज ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी 1 रुपए से संयुक्त मोर्चा को सहयोग नहीं किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी संयुक्त मोर्चा पे भरोसा नहीं रखा। ये वही लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति विघटित रहे, रोजगार सहायक बटा रहे। अगर संयुक्त मोर्चा ने ये पूरा काम कंप्लीट कर दिया तो इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी।